नासिर अली शाह बुखारी साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, ये जो सरमायाकारी है पाकिस्तानी मईशत के लिए किस कदर अहम है, ख़ासतौर पे इस वक्त में, और इसके क्या समरात हासिल होंगे? जी, ये देखिए कि इसको सियाको सबाब के साथ देखना होगा, क्योंकि SIFC जो है जब कायम हुआ था शहबाज शरीफ साहब की और आर्मी चीफ की मुश्तरका कोशिशों से, उसके बाद ये बात तय थी कि इसके लिए जो स्टेप्स लिए जाएंगे, जो उसका मकसद था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी जो है उसको किस तरीके से सिक्योर किया जा सकता है, उसके सिलसिले में जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स की ज़रूरत थी और जो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम की अहमियत थी उसको समझते हुए जो है एक 5-6 माह की एक मुस्तकिल कोशिश की गई, और उसका जो समरात हैं वो यकीनन निगरान दौर में हमें नज़र आ रहे हैं। और आने वाली हुकूमत जो है ख़ास तौर पे इलेक्शंस के बाद हमें यकीन है कि ये समरात जो है इसके मज़ीद कई फ़वाइद हासिल होंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर आप ये समझिए कि जो एक प्रोस्पेक्टिव व्यू लिया जाता है, तो स्टॉक मार्केट ये इंडिकेट करती है कि लोग बहुत ज़्यादा पुरुमीद हो गए हैं, और जिस तरह से डॉलर का रेट अब कम हुआ है, स्मगलिंग पर जो है वो एक पाबंदियाँ लगाई गई हैं, और माइनिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और IT में, और एनर्जी सेक्टर में एक खसूसी जो है कोशिश की जा रही है, और प्रोग्राम जो है वो उसका वाज़ा नज़र आना शुरू हो गया है, जिसमें अभी जो है UAE के साथ एक MOU साइन हुआ, फिर आगे जो है वो कुवैत से भी एक MOU की खबर है, सऊदी अरबिया तो पहले ही एक इंडिकेट कर चुका है। तो ये सब पूरा पैकेज जो है, ये इसके समरात जो हैं वो आने वाले महीनों में और सालों में जो है वो नज़र आएंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो हमें ये देखना होगा कि हमारे एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होती है, और जो एक ये प्रोसेस है उसमें हमारी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम है, प्राइवेटाइजेशन है, ये भी साथ साथ जो है हमें चलता हुआ नज़र आना चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए। इसमें ख़ासतौर पे ब्यूरोक्रेसी का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि जब ये नैब के मामलात थे तो ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया था, तो उनका ब्यूरोक्रेसी का एतमाद बहाल करना बहुत ज़रूरी है, जो कि SIFC के ज़रिए जो है इस वक्त नज़र तो आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स जो है उनकी ज़रूरत होगी। तो उम्मीद जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जा रही है, लेकिन जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं वो नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते कि हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का असल मसला जो है वो पॉलिसी का नहीं रहा, वो हमेशा इम्प्लीमेंटेशन का रहा है। ठीक है, अच्छा, इसी सवाल को मैं आगे लेके चलना चाहूँगी। ये अभी जिस निगरान हुकूमत है, निगरान सेटअप है, तो मईशत की बहाली के लिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म ख़ासतौर पे जो किरदार अदा कर रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? आर्मी चीफ़ और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो किरदार है, क्योंकि निगरान हुकूमत में अगर इस किस्म के मुआहदे हो रहे हैं तो जो मुंतखब हुकूमतें हैं उन्हें तो ज़्यादा मौसर रोल प्ले करना चाहिए, और करेंगी भी शायद आपके मुताबिक आगे जाके। फिर मेरे ख्याल से उनके लिए एक चैलेंज भी होगा मुंतखब हुकूमत के लिए जो इलेक्शन के बाद आएगी, कि इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना, इसको लेकर चलना, इसी कंसिस्टेंसी के साथ चैलेंज होगा मेरे ख्याल से। क्या कहेंगे आप? ये जो है मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, और ख़ास तौर पे आप देखिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास तकरीबन 9 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है वो काबिल काश्त बनाने की हमें ज़रूरत पड़ सकती है इसी SIFC के प्रोग्राम के तहत, जिसका अभी इनिशियली जो है वो कोई 7.5 लाख एकड़ ज़मीन पंजाब में, चोलिस्तान में, और इसी तरह से कोई 1 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो सिंध में आइडेंटिफाई हो चुकी है, और उस पर डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। तो ये जैसे जैसे ये बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट इसमें, तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें आपको जो है बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी मिलेगी। इसके रिजल्ट जो है वो अगले 3 साल में जो है वो इतने आ सकते हैं कि आपका जो इस वक्त $60 बिलियन का एग्रीकल्चर इकोनॉमी का साइज़ है, वो बड़े आराम से जो है हम $100 बिलियन के साइज़ पर पहुंच सकते हैं। और उसकी एक मिसाल आप ये देख लीजिए कि जो आपके पास कॉटन की प्रोडक्शन जो है उसके नंबर आ रहे हैं, और इंडिकेशन ये है कि ये तकरीबन 11 मिलियन बेल्स तक जो है पहुंच जाएंगे। तो ये तो अभी एक 6 महीने की कोशिश का नतीजा है कि 5 मिलियन बेल्स से ये 11 मिलियन में पहुंच गए। और इसी तरह से गंदम भी जो है वो इस साल हम उम्मीद कर सकते हैं कि गंदम जो है वो हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन होगी, और जो हमारे यहाँ हमें हमेशा इंपोर्ट करनी पड़ती है वो नहीं होगी। एक जो अच्छा कदम है कि हुकूमत ने जो है वो शुगर की एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दी, ताकि जो मुख्तलिफ माफियाज जो हैं वो फिर बाद में कीमतें बढ़ा देते थे, उनको वो मौका ना मिल सके। तो इसी तरह से हमें वैसे शुगर की भी क्रॉप अच्छी होती नज़र आती है। राइस जो है वो 7 मिलियन टन 7.7 मिलियन टन की जो है प्रोडक्शन है,
और 5 मिलियन टन की एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये सब इंडिकेशंस हैं जिससे कि एक हम ये कह सकते हैं कि आने वाली हुकूमत जो है वो इसको बिल्ड करना उसके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि उसको ये शिकायत नहीं होगी कि जी साबका हुकूमत ने जो है हमारे लिए ये बुरा हाल छोड़ा था। आने वाली हुकूमत के लिए वो हाल जो है इम्प्रूव पोजीशन नजर आएगी, जो कि वाज़ा उसके सबूत जो है वो मिल चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।